हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी क्लर्क मेंस 2024 का क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए था और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, तो सभी कुछ के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। अब चलिए सभी कुछ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आरआरबी क्लर्क मेंस का जो पेपर का लेवल था वो सभी सेक्शन वाइज बात करते हैं तो सभी सेक्शन आपको डिफ़िकल्ट देखने के लिए नहीं मिला हुआ था। अगर रीजनिंग से स्टार्ट हुआ था तो रीजनिंग जो था वो इजी ही था, जैसा आप पीओ के प्री में रीजनिंग देखते हैं तो उसी टाइप का था। लेकिन टाइम आपको सिर्फ 30 मिनट में ही 40 क्वेश्चन करना था, तो उस के वजह से मतलब जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे वो 30+ या 35 तक भी पहुंच गए होंगे। लेकिन जो एवरेज रहे होंगे, मतलब एवरेज जिनका उतना अच्छा स्पीड नहीं हो पाता है, और तो वो 25 to 30 आराम से कर लिए होंगे और इतना रीजनिंग में किया जा सकता था 30 मिनट में, क्योंकि सभी क्वेश्चन करने वाला था। अब बात आता है कि जीए और कंप्यूटर का। तो आज के एग्ज़ाम में जो सबसे बेकार रहा सभी का और एक आउट ऑफ बॉक्स टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो था जीए का। और कंप्यूटर में भी आपको कुछ क्वेश्चन एक थोड़ा अजीब तरीके से आया हुआ था। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो इस चीज़ को आप समझते होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जीए का। तो जीए से जैसा पता चल पाया है कि जीए का जो क्वेश्चन था वो स्टैटिक बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे कि एसएससी का अगर एग्ज़ाम देते होंगे दिए होंगे कभी, या तो उसमें भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स जो लोग पढ़ कर के जाते हैं 3 से 4 मंथ का, प्रीवियस 3 से 4 मंथ का, तो वहाँ से कुछ बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिला। ज़्यादा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ जीए अजीब टाइप का जीए क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बहुत सारे लोग इसको सेक्शनल कट ऑफ से भी डर रहे होंगे कि मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। तो अगर जीए इस तरह का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया हुआ था तो ये नहीं रहेगा कि जीए का सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा चले जाएगा, क्योंकि अगर सभी का स्कोर लो रहेगा तो सेक्शनल कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि कम ही जाएगा। अब आता है कि और बाकी जो सेक्शन था वो भी, जैसे इंग्लिश का बात करते हैं या हिंदी का बात करते हैं, तो वो ग्रामेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा आया हुआ था। जहाँ पे अगर इंग्लिश का बात करते हैं तो उसमें प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, और हिंदी में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला कि वहाँ पर भी ग्रामेटिकल से कुछ क्वेश्चन उठाया गया था। लेकिन जो पीओ का एक पीओ नहीं बोल रहे हैं कि क्लर्क का जो या मेंस में जो इंग्लिश या हिंदी पूछा जाता है वो रीडिंग बेस्ड रहता है, तो यहाँ से भी कुछ चेंज देखने के लिए मिला। अब बात कर लेते हैं क्वांट का। तो क्वांट में जो क्वेश्चन था तो वो कुछ क्वेश्चन बनाने वाला था, कुछ क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन ईजी नहीं था, उसको मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं। ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। साथ में साथ सेक्शनल टाइमिंग था, एक अलग तरह का प्रेशर रहता है, तो उस में उतना अटेम्प्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, और ये सभी हम जो भी आपको बताए, ये सभी जो हमको एग्ज़ाम के बारे में पता चल पाया उसी के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी अगर लगता होगा कि हम गलत बताएं तो आप हमको कमेंट कर भी सकते हैं कि नहीं ऐसा देखने के लिए एग्ज़ाम मिला हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो पहले था क्या कि लोग अपने रीजनिंग में पूरा अटैम्प्ट हो पाता था जब सेक्शनल टाइमिंग नहीं हुआ करता था, और उसके टाइमिंग को इधर उधर बचा करके लोग अच्छा खासा अटैम्प्ट पूरा लेते थे और उसमें रीजनिंग और क्वांट का अटैम्प्ट ज़्यादा रहता था और उससे लोगों के नंबर भी ज़्यादा आते थे, तो कट ऑफ भी कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। लेकिन इस बार
सेक्शनल टाइमिंग है, तो और साथ ही साथ आपको अटैम्प्ट ही उतना नहीं हो पाया, क्योंकि एक आइडियल अटैम्प्ट जो है वही वो 120 से लेकर के 125 प्लस ऐसा सब अटैम्प्ट है। मतलब जो लोग ठीक ठाक अच्छा अटैम्प्ट करके आए हुए हैं, और अटैम्प्ट ऐसा नहीं होता है कि जो अगर आप जीए या कंप्यूटर में सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे और एक्यूरेसी को लेकर के उतना श्योर नहीं होंगे तो अटैम्प्ट बढ़ जाता है। लेकिन हम जो कहते हैं कि लोग जेन्युइन जो अटैम्प्ट होगा मतलब, तो वो लोग उतना रहा 120 से लेकर के 25 तक। अगर अटैम्प्ट ही इतना हो पाया तो कट ऑफ क्या होगा, तो मेरे अनुसार से कट ऑफ जो आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका तो सबसे पहले होता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ रहता है। तो सभी स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होगा, और सभी स्टेट में वैकेंसी अगर अलग अलग है तो वैकेंसी भी सभी में अलग अलग रहता है, तो अलग अलग कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक जो रेंज रहता है, हम रेंज बताते हैं कि कट ऑफ आपको, हमें जो लग रहा है ये 100 से लेकर के और 115 के बीच में, मतलब 100 से लेकर के 115 के बीच में आपको ये कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। और कुछ स्टेट का कट ऑफ अगर वैकेंसी अच्छी खासी है तो 100 से भी नीचे आ सकता है। तो अभी हम कट ऑफ के बारे में एक डिटेल से वीडियो और बनाएंगे कि किस स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है, स्टेट वाइज कट ऑफ। लेकिन अभी जो हमें लग रहा है कि कट ऑफ का यही रेंज रहने वाला है, एक 100 से लेकर के 115 के बीच में। तो घबराना नहीं है कि क्या कैसे रहेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अगर आप एक्यूरेसी को मेंटेन किए होंगे तो निश्चित ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।